एक रात कैलाश पर्वत की चोटी पर जब चांद की चांदनी चारों ओर बिखरी थी, महादेव ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके मन में एक रहस्य चल रहा था, एक ऐसा रहस्य जो सृष्टि के संतुलन को खतरे में डाल सकता था। तभी देवी और देवताओं ने महादेव के पास आकर कहा, हे महादेव, एक अदृश्य शक्ति हमारे ब्रह्मांड को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। हम इस शक्ति का सामना नहीं कर पा रहे, कृपया हमें बचाएं। महादेव की आंखें खुल गईं। धीरे से उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कि मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन यह शक्ति साधारण नहीं है, हमें इसे समझना होगा। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, उन्हें एक रहस्यमय अंधकार दिखाई दिया। यह अंधकार एक राक्षस महाप्रताप बच्चा था जो सदियों से फम बंद था और अब फिर से जाग गया था। महादेव ने कहा, हमें इसे रोकने के लिए उसकी ताकत का सामना करना होगा, लेकिन उसके पास एक अद्भुत शक्ति है जो उसे अमर बनाती है। हमें यह जानना होगा कि वो शक्ति कहां छिपी है। सभी देवता चकित हो जाते हैं। महादेव देवताओं को उपदेश दिया, तुम सब मिलकर उसकी शक्ति की खोज करो। मैं महाकाल से मिलने जा रहा हूं, शायद वे हमें इस रहस्य के बारे में कुछ बता सके। महादेव का रूप बदलता है और वे महाकाल के स्थान पर प्रकट होते हैं। महाकाल की गुफा में महादेव ने देखा कि महाकाल ध्यान में लीन थे। उन्होंने महाकाल से कहा, हे महाकाल, महाप्रताप की शक्ति के बारे में हमें बताइए, हमें इसे रोकना है। महाकाल ने अपनी आंखें खोली और कहा, महादेव, महाप्रताप की शक्ति एक विशेष पुष्प से जुड़ी है, कामधेनु पुष्प। यह पुष्प केवल एक बार खिलता है और वो भी तब जब उसके चारों ओर अंधकार का छाया हो। महादेव की आंखों में चिंगारी झिलमिलाती है। महादेव ने कहा, हमें उस पुष्प की खोज करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें उस अंधकार में प्रवेश करना होगा जहां महाप्रताप छिपा है। देवता चिंतित हुए। एक देवता ने कहा, लेकिन वहां जाने से हम संकट में पड़ सकते हैं। महादेव ने कहा, जो भी हो, हमें अपने डर का सामना करना होगा। यही समय है जब हमें साहस दिखाना होगा। सभी देवताओं ने हिम्मत जुटाई और महादेव के साथ अंधकार की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंधकार में पहुंचे, चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगी। महाप्रताप ने उन्हें चुनौती दी, तुम सब कौन हो? क्या तुम मुझसे लड़ने का साहस रखते हो? महादेव ने उत्तर दिया, हम डरते नहीं, हम यहां तुम्हारी शक्ति को समाप्त करने आए हैं। महाप्रताप की हंसी गूंजती है, तुम सब बहुत छोटे हो, मैं अमर हूं। महादेव ने कहा, यदि हमें कामधेनु पुष्प की खोज करनी है तो हमें उसकी छाया में प्रवेश करना होगा। महादेव ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और अंधकार में एक मार्ग खोला। उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल वृक्ष था जिसके नीचे कामधेनु पुष्प खिल रहा था, लेकिन उस पुष्प के चारों ओर महाप्रताप की शक्ति का छाया थी। महादेव ने ध्यान से आगे बढ़ते हुए कहा, हमें एकजुट होकर इसे प्राप्त करना होगा। महादेव ने अपनी तांडव मुद्रा में कुनी प्रवेश किया। सभी देवताओं ने मिलकर महाप्रताप पर हमला किया। अंधकार ने उनके चारों ओर घेर लिया, लेकिन महादेव की शक्ति अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ी। जोर से, महाप्रताप, तुम इस धरती पर राज नहीं कर सकते। महाप्रताप ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरे सामने कुछ नहीं पाते। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक विशाल ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने कामधेनु पुष्प को अपने हाथों में लिया और कहा, इस पुष्प की शक्ति से मैं तुम्हें नष्ट कर दूं। जैसे ही महादेव ने पुष्प की शक्ति का उपयोग किया, महाप्रताप का अंधकार छटने लगा। नहीं नहीं, महाप्रताप चिल्लाया, मैं अमर हूं। महादेव ने कहा, कोई भी अमर नहीं है, सबको एक दिन समाप्त होना है। महादेव ने कहा, सृष्टि में संतुलन लाने के लिए हमें कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखो, सच्ची शक्ति हमेशा सत्य और धर्म में होती है। सभी देवता महादेव के चारों ओर खड़े हुए उनकी प्रशंसा करते हुए, हे महादेव, आपने हमें फिर से जीने का रास्ता दिखाया। इस तरह महादेव ने केवल महाप्रताप का विनाश नहीं किया, बल्कि सृष्टि के संतुलन को भी बहाल किया। अंधकार ने अपने स्थान को प्रकाश के लिए छोड़ दिया और इस प्रकार महादेव ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी, सच्ची शक्ति डर से नहीं
बल्कि साहस और सत्य से आती है। ये कहानी महादेव की अद्वितीयता, साहस और शक्ति को दर्शाती है। हर पल में सस्पेंस के साथ ये कहानी सुनने वाले को जोड़ती है।